Hello students, so today we are starting a new lesson, No Place for Us, lesson number 18. So let's start. Jatria Bhai. Jatria Bhai was sitting at the door with his daughter Jhimli. They were waiting for Sidhya. It was almost night but Sidhya had not come home. 2 years back, Jatriya's family came to Mumbai from Sinduri village. Here they only knew the family of a distant relative. With their help, Jatriya Bhai began to repair torn fishing nets. So this is a story about a family, a small family of जत्रिया भाई. सो जत्रिया भाई जो है आपको अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो मैन है, ही इज़ हिज नेम इज़ जत्रिया भाई एंड ही लिव्स हियर विद हिज डॉटर झिमली, झिमली के साथ में, और सिद्धिया जो इनका बेटा है उसके साथ में ये लोग यहाँ रहते हैं. तो ये जिस सिचुएशन की बात करें, रात हो चुकी है और सिद्धिया जो इनका भाई है वो अभी तक, इसका जो बेटा है, जत्रिया का जो बेटा है वो अभी तक घर नहीं आया है. 2 साल पहले जत्रिया जो थे वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ मुंबई में आए और इससे पहले वो सिंदूरी विलेज में रहते थे. तो यहाँ पर जब ये आए तो ये सिर्फ एक फैमिली को जानते थे जो कि इनके दूर के रिश्तेदार थे. रिलेटिव मीन्स होता है रिश्तेदार. और उनकी मदद से जत्रिया भाई जो हैं उनको कुछ काम मिलने लगे, और वो कौन से काम थे? फिशिंग नेट से होता था, मछली का जो जाल होता था उसको रिपेयर करने का काम इनको मिलता था. But the money he got was not enough. They had to pay for the medicines, food, school fees and rent for the house. पर जो पैसे इससे आते थे, फिशिंग नेट्स बनाने से जो पैसे आते थे वो इनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि इन्हें बहुत सारे खर्च थे, जैसे कि मेडिसिन, दवाई का खर्च, खाने का खर्च, स्कूल की फ़ीस देनी होती थी, देन जहाँ ये घर में रहते थे उसका रेंट इन्हें देना होता था. तो इन सब के खर्च जो थे वो उससे नहीं निकल पाते थे. ओके. एंड नेक्स्ट दे आर सेइंग हियर दे इवन हैड टू बाय वाटर. तो यहाँ पे इनको पानी भी जो है वो ख़रीद कर पीना पड़ता था. जैसे यहाँ भी जहाँ हम रहते हैं जमुना में, यहाँ भी जो आर ओ का पानी आता है वो हमें ख़रीद के पीना पड़ता है. प्लस और भी कई जगह है जहाँ पर इनका जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वैसे ही पानी का बिल आता है. तो सिमिलरली वहाँ मुंबई में इन्हें पानी को, क्या जो पीने का पानी होता है वो ख़रीद के पीना होता था. Young Sidhya also had to work in the nearby fish factory to earn some money. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and sorted the big and small fish. और जो छोटा बच्चा था सिद्धिया, जो इनका बेटा था, जत्रिया का जो बेटा था, वो भी फ़िश के फैक्ट्री में काम करता था ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके और वो अपने पापा की और अपनी फैमिली की मदद कर सके. तो वो सुबह 4 बजे उठकर जाता था और 7 बजे तक काम करता था. उसका काम क्या था? वो जो बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ होती थी उनको उसको सॉर्ट करता था, अलग अलग करता था और उन्हें क्लीन करता था. ये काम वो करता था. इससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे. देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून. और उसके बाद वो घर आता था 7 बजे, फिर थोड़ी देर आराम करता था, सो लेता था थोड़ा सा, और उसके बाद स्कूल जाता था. दोपहर का इनका स्कूल का टाइमिंग था, तो दोपहर में स्कूल जाते थे और फिर शाम को ये शाम को क्या करता था? ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. सब्ज़ी का जो मार्केट था वहाँ पर चला जाता था. वहाँ भी वो घूमने के लिए नहीं जाता था, वो इस सोच में जाता था कि वहाँ भी कुछ उसे काम करने को मिल जाए जिससे उसके घर में पैसे आ जाए. He would help some meme sahib or lady to carry her bags or go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell to the kabadi wala or the junk seller. Somehow they were managing their life in the city. तो वेजिटेबल मार्केट वो इसलिए जाता था कि ताकि किसी का सब्ज़ी का जो भी होता है वो झोला जो वो हैवी हो गया, सामान कुछ ज़्यादा हो गया, तो उनकी मदद कर सके. जस्ट लाइक कूली जो रेलवे स्टेशन में वज़न उठाते हैं, जो हमारा सामान उठाते हैं, तो उसके बदले हम उन्हें पैसे देते थे. सिमिलरली वेजिटेबल मार्केट में जो लोगों का सामान भारी होता था उनको ये उठाता था और बदले में इसे कुछ पैसे मिल जाते थे. और इसके अलावा ये कहाँ जाता था? रेलवे स्टेशन में जाता था. वहाँ पर जो एम्प्टी बॉटल्स होते थे, जो पानी के बॉटल, जैसे हम ही वहाँ पर मिनरल वाटर का जो बॉटल्स लेते हैं उसको पीने के बाद हम फेंक देते हैं या डस्टबिन में डालते हैं, तो वहाँ से वो बॉटल्स कलेक्ट करता था, पुराने न्यूज़पेपर कलेक्ट करता था और उसको वो कबाड़ी वाला या जंक सेलर जिसको हम कहते हैं उसको दे देता था, जिससे उसे पैसे आ जाते थे. तो इस तरह से वो किसी तरह अपनी लाइफ जो है ज़िंदगी जो है मुंबई में बिता रहे थे, अपना खर्च निकाल रहे थे. It was night, but Sidhya had not come home. Jimli was watching a dance on TV through the neighbor's window. But Jatya did not like watching TV. तो रात हो गया था बट अभी तक सिद्धिया जो था वो घर नहीं आया था. वही पैसे के चक्कर में इधर उधर घूम रहा था. और झिमली जो थी, यहाँ पे एक लड़की आपको दिखाई दे रही है, वो विंडो में से नेबर के यहाँ टीवी देख रही थी जिसमें कोई डांस शो चल रहा था. और जत्रिया जो है, इनके जो फादर हैं ये, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था टीवी देखना. एक बार हम फिर से इनका पिक्चर देख लेते हैं. ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो झिमली है, सी कैन यू सी हर, ये झिमली है. ये विंडो में से, खिड़की में से पड़ोस के यहाँ टीवी देख रही है. उनके टीवी में वो डांस का शो चल रहा है और ये बैठे हुए हैं बाहर में, बैठे हुए अपने बेटे का वेट कर रहे हैं. और इन्हें टीवी देखना पसंद भी नहीं है, तो ये ऐसे ही बाहर में बैठे हुए हैं.
ओके, तो यहाँ बस देखो ये सारा काम बताया जा रहा है कि क्या क्या करता है सिदिया। यहाँ देखो और भी छोटे बच्चे हैं जो ये फ़िश छांटने का काम, ये छोटी फ़िशेस को रख रहे हैं, बड़ी फ़िशेस से अलग करें। यहाँ कुछ छोटे फ़िशेस भी हैं, बड़े फ़िशेस भी हैं, इनको ये वॉश करके ये टब में रखते जा रहे हैं। देन उसके बाद आफ्टरनून में ये अपने स्कूल जाता है सिदिया। ये जो पिंक शर्ट है ये ही सिदिया। देन और शाम को वो देखो ये रेलवे स्टेशन है। आप जब रेलवे स्टेशन जाओगे तो इस तरह के जो सिटी होता है या जो भी जहाँ आप जाते हो जो स्टेशन होता है उसका नाम इसमें लिखा रहता है इस रोम्बस में। तो यहाँ बस देखो ये कचरा कलेक्ट कर रहा है, ये बोरी में रख रहा है और उसके बाद में यहाँ बता रहा है वेजिटेबल मार्केट में एक लेडी है जिनकी ये हेल्प करा रहा है सब्जियाँ उठाने में। तो इतने सारे काम करके वो पैसे कमाने की कोशिश करता है जिससे वो अपने परिवार का हेल्प कर सके। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। तो ये जो चतरा भाई थे इनको टीवी देखना पसंद नहीं था। दिन भर तो इनका किसी काम में टाइम निकल जाता था, लेकिन इनसे रात नहीं कटती थी। रात को ये अपने गाँव के बारे में जो उनकी पुरानी यादें थी उनको याद करते रहते थे। तो ये बहुत मिस करते थे अपने गाँव को। सो नाउ लेट्स रीड कि ऐसा क्या था उनके गांव में जिसको वो मिस करते थे। रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज। जत्रा वॉज born in खेड़ी village in the middle of thick green jungles and hills. His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. तो ये जो हमारे जत्रिया थे ना, जो ये सिद्धिया और इसके जिमली के फादर थे, वो खेड़ी विलेज में वो पैदा हुए थे। बॉर्न मीन्स पैदा होना, तो वहाँ खेड़ी विलेज में वो पैदा हुए थे और वो खेड़ी विलेज के आसपास में पूरा जंगल था और पहाड़ थे। तो उन्हें ये माहौल बहुत, मतलब वो शुरू से ही उस माहौल में रखे रहे हुए थे, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता था। जंगल, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी। उनके जो लोग थे वो वहाँ पर, उनके लोग इन द सेंस उनकी फैमिली के लोग और जो आसपास के लोग थे वो वहाँ काफ़ी सालों से रह रहे थे। इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी पैदा हुए थे उससे पहले, काफ़ी पहले से वो वहाँ पर रह रहे थे। देयर वॉज पीस इन जत्रियाज विलेज बट नॉट साइलेंस। तो उनके जो गांव था वहाँ शांति तो थी बट सन्नाटा नहीं था। ओके, मतलब एक खुशी वाला शांति था। देयर वर सो मेनी सूदिंग साउंड्स, बहुत सारे सूदिंग साउंड्स उन्हें सुनने को मिलते थे। सूदिंग मतलब जो हमें मन को अच्छा लगता है। कौन कौन से साउंड्स उन्हें सुनने को मिलते थे? द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, नदी का कलकल करना। द मर्मर ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जब हवा चलने से पेड़ हिलते हैं वो वाली आवाज़ उन्हें बहुत पसंद थी। एंड द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी जो उन्हें बहुत सूदिंग लगती थी। पीपल डिड फार्मिंग, दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राइड वुड। तो जो लोग थे वहाँ के वो खेती किसानी करते थे और पास के जंगल में वो जाते थे, बातें करते हुए जाते थे, गाते हुए जाते थे और जंगलों से वो वाइल्ड फ्रूट्स, जो जंगली फल थे, वो इकट्ठा करके लेकर आते थे। जड़ इकट्ठा करके लाते थे। जड़ जो होता है वो दवाइयों में यूज़ होता है, जिसे हम जड़ी बूटी भी कहते हैं। तो उस तरह से यूज़ करने के लिए वो जड़ भी इकट्ठा करके लाते थे और वो पहचानते थे कि कौन से जो जड़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है, और कौन से ऐसे ही वेस्टेज वाले हैं। तो जो अच्छे जड़ होते थे जो उनकी मेडिसिन में हेल्प करते थे वो वाले जड़ वो पहचानते थे और उन्हें लेकर आते थे। सूखी लकड़ियाँ लेकर आते थे। वाइल वर्किंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स। और उनके साथ रहते रहते जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली कि ये गाते कैसे हैं, डांस कैसे करते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स कौन से होते हैं जो खाने लायक फ्रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जड़ी कौन सी होती है, जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने सीख ली। इसके अलावा उन्होंने क्या सीखा? टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल। डांस करना, फ्लूट मीन्स बांसुरी, तो बांसुरी बजाना सीखा उन लोगों ने बड़ों से। ढोल बजाना सीखा। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, और बर्तन बनाने सीखे, मिट्टी के बर्तन और बैम्बू के, बांस के बर्तन। बांस एक तरह की लकड़ी होती है जिसको यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे बर्तन बनाने में, टोकरी वगैरह बनाने में यूज़ होता है बैम्बू का। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने सीखी थी। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, चिड़ियों को उनकी आवाज़ से पहचानना और उनके साउंड्स को इमिटेट करना मीन्स कॉपी करना, ये सारी चीज़ें बच्चों ने सीखी थी। ये सारी यादें जो थी जो वो बहुत मिस करते थे। कौन यू मिस करते थे? जो हमारे जत्रिया भाई थे। इसके अलावा people collected things from the forest for their use. Some of those they would sell in the town across the river. With that money they would buy salt, oil, rice and some clothes. तो ये बेसिकली सारे गांव की यही स्टोरी है कि लोग जो है वो बहुत सिंपली एकदम क्या कहना चाहिए, एकदम सटल लाइफ जीते हैं। थोड़ी सी उनकी ज़रूरतें होती हैं, सिंपल ज़रूरतें होती है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत
मतलब दौड़ भाग नहीं करना पड़ता और वो उसी में खुश रहते, सेटिस्फाइड रहते अपनी लाइफ से। तो इसी लाइफ को वो मिस कर रहे थे। तो ये लोग जो थे वो फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे, कलेक्ट करते थे। उन चीज़ों को वो कुछ तो अपने पास रखते थे अपने यूज़ के लिए, और कुछ उन लोग बेच देते थे। जो उनके पास एक्स्ट्रा होता था वो बेच देते थे। कहाँ बेचते थे? नदी के दूसरी तरफ जो टाउन था, छोटा सा शहर था, वहाँ जाके बेच आते थे। और जो उन्हें पैसे मिलते थे उनसे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे सॉल्ट हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, कुछ क्लोथ्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें वो खरीद के अपना जीवन अच्छी तरह से बिता रहे थे वहाँ के लोग। इट वॉज़ अ विलेज बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। तो वो कहने को तो वो पूरा गाँव था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो एक साथ रहते थे, एक बड़ी फैमिली की तरह। जत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज। जत्रा की जो बहन थी उनका शादी उसी गांव में किया गया था। पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। अपने जो भी जैसा भी वक्त होता था, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। अच्छे वक्त में इसलिए कि सेलिब्रेट करते थे एक साथ, और बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करके उनको मोटिवेट करते थे ताकि उनको ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके उनका बैड टाइम। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स। और जो बड़े बूढ़े थे उस गांव के, वो लोग शादियां करवाने में अपनी राय देते थे और इनकी राय को सब मानते थे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मान लो किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो उसको सेटल करने में भी ये बड़े बूढ़े जो है काफ़ी अपना राय देते थे, और जिन्हें लोग मानते थे, गाँव के लोग मानते थे। जत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर। तो अब जत्रा जो थे वो बड़े हो गए थे और वो खेतों में काम करने लग गए थे, क्योंकि बड़े हो गए थे तो ऑब्वियसली खेतों में काम करने लगे ताकि उनका और ज़्यादा पैदावार हो और ज़्यादा उनका अर्निंग हो। और साथ में वो जो रिवर था उनके गांव में, जो नदी थी, वहाँ बस मछलियाँ भी पकड़ते थे। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दीज इन द टाउन। तो वो और उनके दोस्त, ऑब्वियसली वो बड़े हुए थे, उनके दोस्त भी बड़े हो गए थे, उनके एज के ही थे। तो वो लोग फॉरेस्ट में जाते थे, वहाँ जाके जैसे कि आपने पहले देखा था, वो लोग जंगली फ्रूट्स जो थे वो कलेक्ट करते थे, जड़ कलेक्ट करते थे जिनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते थे, एंड प्लांट्स भी, हर्ब्स जो थे जिनको दवाइयों के रूप में वो यूज़ करते थे, ऐसी चीज़ें भी वो जंगल से इकट्ठा करके लेकर आते थे। फ़िश पकड़ते थे वो रिवर में से, और ये सारी चीज़ों को वो टाउन में जाके, शहर में जाके बेचा करते थे, जिससे उनके पास पैसे आ जाते थे घर चलाने के लिए। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। और जब त्योहार का जब माहौल होता था, त्योहार का टाइम होता था, तब ये और इनके फ्रेंड्स आपस में गा बजा के अपना सेलिब्रेशन भी कर लेते थे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर, देखो ये डेकोरेशन किया गया, ऑब्वियसली कोई फेस्टिवल का डेकोरेशन है ये। ऐसा आप भी 15 अगस्त, 26 जनवरी में जब आप स्कूल में रहते हो तो ऐसे ट्रायंगल्स लगाते हो आप। ओके, और ये लोगों को देखो, ये लोग डांस कर रहे हैं, बच्चे भी डांस कर रहे हैं। ये ड्रम बजा रहा है, दिस इज़ अ ड्रम, एंड दिस इज़ अ फ्लूट, ये बांसुरी है जिसको वो बजा रहे हैं। तो ये लोग आपस में अपना सेलिब्रेशन कर लेते थे। तो कुल मिला के बहुत खुश थे, ये अपने विलेज की लाइफ से सेटिस्फाइड थे। One day, the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. For this, a big wall would be built to stop the flow of the river. Khedi and many nearby villages in that area would be drowned under water. The people would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for centuries. तो अब एक दिन इन्हें क्या पता चला कि खेड़ी जो गांव है वहाँ पे एक रिवर है, उसके ऊपर डैम बन रहा था, बांध बनाया जा रहा था, और इसके लिए एक बहुत बड़ा वॉल बनाना था ताकि रिवर का जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है, उसको कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। तो इसमें खेड़ी और उसके जो आसपास के गांव थे, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाता। ड्राउन मीन्स होता है डूब जाना। तो ये बांध के बनने से वहाँ के आसपास के खेड़ी और आसपास के गांव जो थे वो पूरा पानी में डूब जाते। The people would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for centuries. तो लोगों को वहाँ से जाना पड़ता, जितने जो इतने सालों से जो यहाँ पर वो रह रहे थे, उस जगह को छोड़ के, अपने फील्ड्स को छोड़ के, खेतों को छोड़ के वहाँ से लोगों को जाना पड़ता। After a few days, government officials along with the police started visiting these villages. तो कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर सरकारी अफसर आए पुलिस के साथ में। Small children of the village saw the police for the first time. Some children would run after them and some would get scared and start crying. तो इन लोगों ने क्या था, अब गांव के लोग थे तो इन लोगों ने पहली बार ऐसे पुलिस को देखा था। तो कुछ लोगों को तो बड़ी क्यूरोसिटी हुई, जानने की इच्छा हुई कि कौन है भाई, कहाँ से आए हैं, तो उन्हें मज़ा आ रहा था उन्हें देखने में। लेकिन कुछ लोग डर के मारे रोने, जो बच्चे थे वो डर के मारे रोने लग जाते थे, रोने लग गए। The officials measured the width and length of the river, the fields, forests, and houses. They called meetings with the elders of the village. They said villages on the bank of the river would have to be removed. तो इन लोगों ने, जो लोग आए थे ना, पुलिस और जो अफसर, सरकारी अफसर आए थे, इन लोगों ने
सारी तरफ को मेजर किया, नापा उसको, विड्थ को, जो उसकी ये है चौड़ाई है, लेंथ जो है रिवर के उसको नापा, फील्ड्स को, फॉरेस्ट को, इन सबको नापा उन लोगों ने। और उसके बाद में जो गांव के जो बड़े लोग थे उन लोगों की एक मीटिंग बुलाई और फिर उन्हें बताया कि यहाँ जो किनारे में रिवर के जो बैंक है, बैंक मीन्स होता है किनारा, तो नदी का जो किनारा है वहाँ पे जितने भी विलेजेस है उन सबको हटाना पड़ेगा। People having land at Khedi will be given land far away on the other side of the river. तो जो लोगों का यहाँ पास खेत है, जो लोगों की यहाँ ज़मीन है, उन लोगों को थोड़ी दूर में ज़मीन दी जाएगी। They will have everything there, a school, electricity, hospitals, buses, etc. तो उन लोगों के पास सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या बताया इन लोगों ने, स्कूल होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे, बसेस होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सही है कि चलो ठीक है, उनका फील्ड्स उन लोग ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, बट बदले में उन्हें वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। बट अगर आप इसको देखोगे बेटा, मतलब जनरल वे में अगर आप देखोगे तो किसी का घर पूरा तोड़ के उन्हें दूसरे जगह में बसाना, ये पूरा एक बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम लोग, एक ट्रेजेडी के जैसा होता है कि लोग जहाँ आपस बहुत सालों से रह रहे हैं, वहाँ उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ के नेबर्स हैं जिनसे काफ़ी सालों से वो बातचीत हो रहा है, उनका सब सुख दुख में साथ देते हैं, उनको पूरा उखाड़ के हटा के उनको दूसरी जगह पे बसाना। भले वो फैसिलिटीज़ देने का वादा कर रहे हैं, पर पता नहीं वो फैसिलिटीज़ कब दी जाएगी, पता नहीं जो अभी उनके नेबर्स हैं वो बाद में भी उनके नेबर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एक जो रेपो जो बन जाता है, एक विलेज का जो एक माहौल बन जाता है, जो हम बहुत सालों से रह रहे हैं तो हमारी जो दोस्ती हो जाती है, हमारी रिश्तेदारी हो जाती है, वो चीज़ के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे कि पता नहीं ऐसा फिर से कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि हम लोग सब एक साथ मिलजुल के पहले की तरह रह पाएँ। तो आपको देखने में, सुनने में लग रहा होगा कि इनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनका गाँव हटाया जा रहा है, पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, बट लॉन्ग रन में गाँव वालों को पता था कि वो लोग क्या आगे चल के सफ़र करेंगे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये गांव वालों की मीटिंग बुलाई है इन लोगों ने, ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये अफसर खड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे, और इन लोगों ने इन्हें बताया कि तुम्हारा जो घर है वो शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगह पे यहाँ से, बिकॉज यहाँ डैम बन रहा है रिवर के ऊपर में। और ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो बता रहे थे, ये रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, देन व्हीकल्स है, ये बसेस हैं, घर बोल रहे हैं, बहुत बड़ा घर जैसा पिक्चर इन लोग को दिखाया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें इनको दी जाएगी। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेड़ी। तो आप लोगों ने जो सपना भी कभी नहीं देखा था खेड़ी में, उस तरह की चीज़ें आपको दी जाएगी, ऐसा ये लोग बता रहे थे। अब ये तो इन्होंने बताया, अब आगे चल के क्या पूरा होता है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। Jatriya's parents and most elders were not happy about leaving their village, obviously. तो जत्रिया के जो पेरेंट्स थे वो, और काफ़ी जो बड़े बूढ़े थे इनके गांव के, जो लोग समझते थे सारी चीज़ों को, वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपने गांव को छोड़ के जाने के बारे में सोच के भी वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। लिसनिंग टू ऑल दिस, जत्रिया वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड बट ऑल्सो फील एक्साइटेड। पर जत्रिया जो था वो तो अभी छोटा था, उसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो थोड़ा डर रहा था, बट साथ में ही वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्सुक भी था कि मे बी बहुत सारे चेंजेस आए जो मुझे अच्छे लगेंगे यहाँ पे। तो वो उस तरह पे उसका दिमाग जा रहा था। ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज। और उसने सोचा जब मैं शादी करूंगा तो अपनी दुल्हन को नई घर में लेके जाऊंगा, नए गांव के नए घर में लेके जाऊंगा, तो हर चीज़ नया नया होगा। तो ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर। ऐसा घर जहाँ पे सिर्फ वो बटन दबाएगा और फिर लाइट्स जल जाएंगी और नल खोलेगा, उसमें से पानी आ जाएगा। तो एक सपने की तरह इन लोग दिखा रहे थे गाँव वालों को, ये जो ऑफिशियल्स आए थे। अब वो बाद में सपना पूरा होता है कि नहीं होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ही कुड गो बाय बस टू सी द सिटी, और ऑल्सो जब कहीं वो शहर जाना चाहेगा तो उसके लिए बस अवेलेबल होगा, बस में चढ़ के वो कभी भी अपनी ब्राइड को लेकर सिटी में जा सकता है, शहर में जा सकता है घुमाने के लिए। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही कुड सेंड देम टू स्कूल। जब उसके बच्चे होंगे तो वो उन्हें अच्छे स्कूल्स में भेज पाएगा। दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। वो इसकी तरह नहीं बनेंगे जो कभी स्कूल का मुंह जिसने देखा भी नहीं। तो जत्रिया के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग था, काफ़ी नया था, और काफ़ी वो उसमें जाना चाहता था, इन्वॉल्व होना चाहता था कि ये अच्छे चेंजेस आ रहे हैं उसके गाँव में। So, a new place. It was a summer afternoon. Jatra was feeling faint in the hot sun and wind. His feet was burning on the coal tar of the Pakka road. There wasn't a single tree to offer some shade, just a few houses and shops. Jatra was on his way home after buying medicines. He had an old tire on his back. These days,
सो अब ये जब नए जगह पे आए इन लोग, जब फाइनली इनको शिफ्ट कर दिया गया, तब कैसा ना वहाँ का माहौल था वो यहाँ बताया जा रहा है कि समर का दिन था, मतलब ये गर्मी का मौसम था और जत्रिया जो था उसे चक्कर आ रहा था। किस चीज़ से चक्कर आ रहा था? गर्मी के कारण, और हवा जो गरम गरम लू जो चलती है गर्मी में उसके कारण उसे चक्कर आ रहा था। उसके पैर जो थे नीचे में, रोड तो बन गई थी, पक्की रोड बन गई थी, बट मिट्टी का जो रोड होता है वो बारिश में तो चलो कीचड़ वीचड़ हो जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में वो आपको काफ़ी मतलब पैर को काफ़ी ठंडक देता है। वो कोल टार के कंपेयर में, जो ब्लैक जो रोड होते हैं कोल टार से बने हुए, उस रोड के कंपेयर में मिट्टी के जो रोड होते हैं, मतलब सड़क होती है, तो उसमें ज़्यादा आपको कंफर्ट लगेगा। तो इसके पैर जल रहे थे कोल टार के कारण, और वहाँ एक भी पेड़ नहीं था, सारे पेड़ तो वो डैम बनाने के चक्कर में काट दिए गए थे। और ये नया जो जगह था यहाँ पर और भी पूरा सूखा था, कहाँ जहाँ कोई भी पेड़ का नामो निशान नहीं था जिसकी छाया में वो बैठ के थोड़ी देर आराम कर सके। सिर्फ वहाँ पे घर ही घर उसे नज़र आते थे और दुकान ही दुकान नज़र आते थे। जत्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन, और जत्रा बाहर आया हुआ था कुछ दवाइयाँ खरीदने के लिए। तो ये इनकी नई जगह थी, जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल ही उलट। यहाँ ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ उसे जो बताया गया था उसमें से कोई भी फैसिलिटीज़ इन्हें नहीं दी गई थी। इनफैक्ट जो थी फैसिलिटीज़ वो भी इनसे छीन ली गई थी। There was nothing to light his stove with just these rubber pieces of old tires, और ये जलाने के लिए, चूल्हे जलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, न लकड़ी था ना कुछ था, गोबर के कंडे भी नहीं थे। ये जो ओल्ड टायर्स के रबड़ जिसको जलाने से बहुत स्मेल आता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। ओके, तो इन चीज़ों को जला के ये खाना बनाते थे। दीज कॉट फायर फर्स्ट एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, और ये इसलिए भी इसे जलाते थे क्योंकि लकड़ियाँ महंगी थी और इनसे ये कुछ अपने पैसे बचा लेते थे। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरेबल ऑब्वियसली। इसका जो स्मेल होता था जलने के बाद में वो बहुत ही बुरा था और इनके हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करता था। In this new Sundori village, they had to pay money for everything: medicines, food, vegetables, firewood and fodder for the animals. तो अब ये पहले तो ये खेड़ी विलेज में रहते थे, जब इन्हें शिफ्ट किया गया तब इन्हें सुंदरी विलेज में शिफ्ट किया गया, और यहाँ पर ये सारा जो सिचुएशन है ये सुंदरी विलेज का ही है। यहाँ पर से इन्हें हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे। दवाइयों के लिए, दवाई जो वहाँ जंगलों में मिल जाता था आसानी से, जड़ी बूटी, उसके लिए यहाँ पर इन्हें पैसे देने पड़ते थे। खाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बिकॉज फील्ड नहीं था यहाँ पे, कोई भी फायरवुड लकड़ियाँ जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, जानवरों के लिए फॉडर नहीं था, चारा नहीं था। दे कुड जस्ट अफोर्ड टू बाय केरोसिन, सिर्फ इन्हें मिट्टी तेल ही ये अफोर्ड कर पाते थे। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, पर इन सब चीज़ों के लिए पैसे कमाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे भी इनके पास में उतने नहीं होते थे। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जत्रा रीच्ड होम। द रूफ मेड ऑफ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। और ये सब सोचते हुए जत्रा घर पहुँचे, और वहाँ का जो छत था वो जो था वो टिन का बना हुआ था। टिन की छत अगर आप देखोगे जाके तो वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके नीचे रहना बहुत ऐसा नहीं होता है। बट टिन की जो छत है वो इन्हें प्रोवाइड की गई थी, हवन की तरह जो गर्म रहता था। Chatriya's wife had high fever. His daughter Jimli was rocking her little brother Sidya to sleep in her lap. और इनकी जो वाइफ थी, इनको फीवर था, उन्हीं की दवाई वो लेने के लिए गए हुए थे बाहर में, और इनकी जो बेटी थी झिमली, वो अपने छोटे भाई सिदिया, तो झिमली से भी छोटा था इसका भाई सिदिया, जो उतना सारा काम करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था मुंबई में, तो उसको झिमली ने अपनी गोद में बैठा सुलाने की कोशिश कर रही थी। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, क्योंकि इनके पास में कोई भी बूढ़ा नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। जत्रिया's पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लीविंग खेड़ी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर। तो क्यों कोई बूढ़ा नहीं था उनके घर में, जो क्योंकि जो जत्रा के पेरेंट्स थे वो लोग इतने दुखी हो गए थे उस जगह को छोड़ के आने के कारण, कि उन लोग की सोचते सोचते इसी सैडनेस में उनकी डेथ हो गई थी। In Sinduri, there were only 8 to 10 families he could call his own, those from his old village. तो यहाँ पे सिर्फ, वहाँ तो पूरा गांव ही इनका फैमिली था खेड़ी जगह पे, खेड़ी विलेज में, बट यहाँ पे सिर्फ 8-10 फैमिली ही थे जिनको वो अपना फैमिली कह सकता था, जिनसे वो अपने सुख दुख बांट पाता था। अपने पुराने विलेज से सिर्फ 8-10 फैमिली ही यहाँ पर थी। द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेरेवर दे हैड बीन गिवन लैंड। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सभी लोगों को, पूरे जो खेड़ी के जो गांव के लोग थे, उन लोगों को एक जगह पे नहीं सेटल किया गया था, बल्कि जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल था वहाँ वहाँ उन्हें भेज दिया गया था। और उसके हिसाब से मतलब सारे लोग एक जगह पे नहीं आ पाए थे, कुछ इधर कुछ इधर, सारे लोग स्कैटर्ड हो गए थे, बिखर गए थे अलग अलग जगहों पे।
This was not like the new village Jatreya had dreamt about. There was electricity, but only for some time in a day, and then the electricity bill had also to be paid. There were taps, but no water. तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था जत्रेया ने जब उसने नए जगह की कल्पना की थी, नए जगह को इमेजिन किया था। तो उसने जो जो चीज़ें इमेजिन की थी वैसी कोई भी चीज़ यहाँ पास नहीं थी। यहाँ पास बिजली तो थी, बट वो हमें कुछ समय के लिए रहती थी, फिर ज़्यादातर समय पे लाइट नहीं रहती थी, पावर ऑफ रहता था वहाँ का। और उसके बाद में इन्हें बिल भी पे करना पड़ता था इसके लिए। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी फ्री में तो मिलेगा नहीं इन्हें, इन्हें इसके बदले में बिल भी पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। नल तो थे पर उसमें पानी नहीं आता था। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैविंग ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे हैड टू bear so much loss? In this village, Jatra got just one room in a tin shed. It had no place to keep the animals. He also got a small piece of land, but that was not good for farming. तो यहाँ पे जो नया विलेज जो था, यहाँ पर सिर्फ एक रूम का जगह इन्हें दिया गया था रहने के लिए, जिसमें ऊपर में टिन लगा हुआ था जो गर्म हो जाता था समर में, और जानवरों को रखने की कोई जगह नहीं थी। मतलब कुल मिला के इन्हें बस थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, बहुत ही मीगर चीज़ें दी गई थी, बहुत ही कम चीज़ें दी गई थी उस विलेज के कंपेयर में। थोड़ी सी जगह दी गई थी जिसमें वो फार्मिंग के लिए वो उपजाऊ नहीं थी उनकी ज़मीन। जो पहले वाली ज़मीन थी वो ज़्यादा बेटर थी, उसमें काफ़ी चीज़ें उपज जाती थी, पर यहाँ पर उनकी कोई भी कोई भी उपज नहीं हो पाती थी जिससे वो अपना फैमिली को चला सके। इट वॉज़ फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। पूरे जो ज़मीन था वहाँ पर पत्थरों से भरा हुआ था, तो ऑब्वियसली they were not that useful. Still, Jatya and his family worked very hard, but they could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. फिर भी इन लोगों ने सोचा कि मेहनत करके उस ज़मीन को इन लोग उपजाऊ बना पाएंगे, पर उन लोग उतना ज़्यादा उगा नहीं पाते थे जितना वो अपने पहले विलेज में उगा पाते थे। इवन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो सीड्स, जो बीज और जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक कहते हैं जिनसे हम अपना प्रोडक्शन, मतलब फील्ड का प्रोडक्शन जो है बढ़ाते हैं, उन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं, फर्टाइल किया जाता है इससे लैंड को। तो इसको खरीदने के भी इनके पास पैसे नहीं जुट पाते थे। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन। तो खेड़ी में लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, बट यहाँ पे क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। इफ समवन फेल इल देयर वर मेनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विथ मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो वहाँ ज़्यादा लोग बीमार नहीं होते थे खेड़ी विलेज में, और होते भी थे तो लोगों को पता था कि पेड़ के कौन से या कौन से पौधे से, कौन सी जड़ी बूटी से उनको ठीक किया जाना है। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन। और इन दवाइयों को लेकर लोग ठीक भी हो जाते थे। बट हियर इन सिंदूरी देर वॉज अ हॉस्पिटल, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देर वर नो मेडिसिन। पर यहाँ सिंदूरी में हॉस्पिटल तो बना दिया था जैसा उन लोगों ने वादा किया था, पर वहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं आता था, और साथ में दवाई का तो नामो निशान ही नहीं था। There was a school here, but the teacher did not care much about the children from खेड़ी village. तो स्कूल भी था जैसा कि उन लोगों ने बताया था, स्कूल तो बना दिया था, बट वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं था जो उनके बारे में चिंता करे जैसे खेड़ी विलेज में किया करते। सॉरी, खेड़ी विलेज में तो स्कूल था ही नहीं, पर यहाँ के जो टीचर्स थे वो खेड़ी विलेज के बच्चों की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। क्योंकि ये इनके लिए नया था, पहले तो वो स्कूल जाते नहीं थे, तो इस स्कूल में जो भी चीज़ें होती थी वो उनके लिए नया था, और जो टीचर्स थे वो उतना ज़्यादा ध्यान इन पे नहीं देते थे। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी। और सिंदूरी जो गांव था, जो पहले से जो लोग वहाँ रहते थे, उन लोग इन नए लोगों को जो खेड़ी से आए थे, बसाया गया था जिन्हें, उनको उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं नेचर था, उनको उतना ज़्यादा वो लोग अपने में इन्वॉल्व नहीं करते थे, बिकॉज ये लोग नए थे। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज। क्योंकि इन्हें लगता था कि ये लोग पता नहीं कौन सी जगह से आए हैं, इनकी भाषा भी अलग है, उनके रहने का तरीका भी अलग है। दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट। और उन लोग को इवन वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे और उन्हें अनवांटेड गेस्ट, ऐसे अतिथि जिनकी इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा बोल के उन्हें मीन्स डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मतलब कुल मिला के वो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जो ऑलरेडी सिंदूरी में रहते थे, सिंदूरी जगह विलेज में रहते थे, वो लोग खेड़ी विलेज के लोगों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। नॉट मच ऑफ वॉट ही ड्रीम्ड हैड कम ट्रू। तो जैसा उसने सोचा था, जत्रेया ने सोचा था, वैसा कुछ भी यहाँ पर, जैसा उसने सपना देखा था, वैसा कुछ भी यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा था, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, सैडनिंग था, दुखी कर देने वाला था। Some years later, Jatreya stayed for a few years in Sinduri. The children were also getting older, but Jatreya's heart was not here in Sinduri. He still missed his old खेड़ी। तो कुछ सालों के बाद में जत्रेया जो थे, काफ़ी दिन बिता चुके थे अब सिंदूरी विलेज में, और बच्चे जो थे, जिसके इसके जो बच्चे थे, चिमली और सिदिया, वो लोग भी बड़े हो गए थे। लेकिन जत्रेया का मन अभी भी यहाँ सिंदूरी में नहीं लगा था, अभी भी वो अपने खेड़ी विलेज को मिस करते थे।
But there was no Khedi now. There was a big dam and a big lake of collected water in and around Khedi. Jatya thought, if we are to be called unwanted guests, then at least let us go to some place where our dreams can come true. तो इसने क्या सोचा, ये बहुत खेड़ी को मिस करते थे, बट अब कोई खेड़ी गांव था नहीं, बिकॉज उसके ऊपर पूरा डैम बन चुका था, वो पूरा पानी के अंदर चला जा चुका था। तो इसने सोचा, दत्तरेया ने सोचा, अगर हमें अनवांटेड गेस्ट ही कहलाना है तो क्यों ना हम ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर हम कम से कम अपना सपना तो पूरा कर सके। जत्रेया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई। तो जत्रेया ने यही सोचकर अपना ज़मीन बेच दिया, अपने जानवरों को बेच दिया, और वो कहाँ आ गए, मुंबई में आ गए। हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली। यहाँ पर इन्होंने अपनी फैमिली के साथ में नई ज़िंदगी शुरू की। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ। और सिर्फ उनका अब कौन सा सपना रह गया था, जो पहले के सपने थे वो तो पूरे हुए नहीं, अब उनका सिर्फ एक ही सपना रह गया था कि किसी तरह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और अच्छा भविष्य दे, ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके इनके बच्चे। सो इस सपने के साथ ये मुंबई आ गए। Here too things were not easy, but he hoped that things would get better. तो यहाँ भी चीज़ें आसान तो होंगी नहीं, ऊपर से ये इतना बड़ा शहर था, यहाँ तो रहने की जगह ढूंढना इतना मुश्किल था। लेकिन वो सोचता था, वो होप करता था, वो ये उम्मीद रखता था, ये आशा करता था कि आगे चल के इसकी ज़िंदगी सुधरेगी। तो यहाँ आपको दिख रहा है, ये मुंबई का एक पिक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है। सी, द बसेस आर देयर, द टॉल बिल्डिंग्स आर देयर, द अपार्टमेंट्स आर देयर, ओके, देन सम शॉप्स ऑल्सो यू कैन सी। ये रोड्स है यहाँ के, काफ़ी रश दिख रहा होगा, क्राउड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये यहाँ आ गए, ये सुंदरी विलेज में सारा अपना ज़मीन वमीन छोड़ के, बेच के, एनिमल्स बेच कर वो आ गए अपने मुंबई में अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए। Jatya started saving money to repair his one-room shack. His relatives would tell him, "Don't waste money on this. Who knows, we may have to move from here too." तो जत्रेया जो थे अब सेव करने लगे, पैसे बचाने लगे, ताकि वो अपना एक रूम का जो इनका झोपड़ी था उसको वो ठीक कर सके। बट उनके जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, वो बोलते थे कि क्यों इसमें अपना तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, जितना हार्ड अर्न मनी है, इतने मेहनत से पैसे कमा रहे हो, उसको क्यों इन सब चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो, क्या पता हमें ये जगह भी बाद में छोड़कर जानी पड़े। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस। तो मुंबई जैसी जगह में हमारे लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम आराम से सुकून से रह सके। इसीलिए इस लेसन का नाम आपने जो देखा था ना, नो प्लेस फॉर अस, द मीनिंग ऑफ दिस लेसन इज़ दैट ओनली, कि इनके लिए रहने के लिए यहाँ मुंबई में कोई जगह नहीं थी। ओके। जत्रेया वॉज स्केयर्ड एंड वरीड, ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी। तो जत्रेया जो थे वो हमारे डर गए थे, चिंतित थे, कि उन्होंने क्या सोचा कि वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई। हमने खेड़ी को छोड़ा सिंदूरी जैसे जगह के लिए, अब सिंदूरी हमने छोड़ा मुंबई के लिए। इफ़ वी If we have to move from here too, then where can we go? In this big city, is there not even a small place for my family to stay? तो वो ये सोच के डर जाता था कि हमने खेड़ी को छोड़ा सिंदूरी के लिए, सिंदूरी को छोड़ा मुंबई के लिए, तो क्या अगर हमें यहाँ से भी हटा दिया जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ? और इतने बड़े शहर में मेरी ये छोटी सी जो फैमिली है, मैं, मेरा बच्चा और मेरी बेटी, हम लोग क्या थोड़ी सी जगह भी नहीं मिल सकती है हमें यहाँ पर रहने के लिए? सो सी, पहले इन लोगों ने खेड़ी छोड़ा, डैम बन रहा था वहाँ पर, तो वो उसको छोड़ के ये सिंदूरी में आए, और उसके बाद अब इन लोग आ गए हैं मुंबई में। पर मुंबई में भी ऐसा है कि पता नहीं आज या कल कब इनका घर कोई आके बोलेगा कि तुम्हें ये जगह भी खाली करना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इतने बड़े शहर में मेरी जो छोटी सी फैमिली है, जो 3 लोगों की फैमिली है, क्या हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं है? इज़ देयर नो प्लेस फॉर अस? सो दिस इज़ द क्वेश्चन आई एम पोजिंग ऑन यू। बाय बाय फॉर नाउ।